हाँ तो बच्चों, पिछले 2 क्लास में मैंने मैट्रिक्स का थ्योरी मैट्रिक्स का थ्योरी बताया है। अब जो है एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम जो है एनसीईआरटी बुक का बताने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक के तीसरा जो चैप्टर है, उस तीसरे चैप्टर में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो मैट्रिक्स के एक्सरसाइज पहले जो है बताने जा रहे हैं 3.1 मेन थ्योरी है। पहले भी बताया कि बार बार तुम थ्योरी को 2 बार 3 बार देखो। थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगा तो तुम जो है एक्सरसाइज बनाने लगोगे खुद से। तो हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग बनाना। जो डाउट होगा जो है कमेंट करना। तो जो है पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 का, A = मैट्रिक्स दिया है। A = मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? 2 5 2 5 19। उसके बाद दिया है -7। पहला पंक्ति में दिया है। दूसरा पंक्ति में दिया है 35 -2, फिर है 5/2 5/2। दूसरा पंक्ति का अवयव दिया हुआ है। तीसरा पंक्ति में दिया है √3 4। उसके बाद दिया है 1 है 1, फिर दिया है -5, उसके बाद 70। यही क्वेश्चन है। A = एक आव्यूह दिया हुआ है, तो इस आव्यूह के हमको पहले बताना है कोटि। इस आव्यूह की कोटि बताना है। तो कोटि बताने के लिए थ्योरी पर जाना है पहले कि कोटि का थ्योरी क्या लिखवाएं, कोटि किसको कहते हैं। तो कोटि बताए थे कि किसी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बाह्य स्तंभों की संख्या को उस आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो कोटि ज्ञात करने के लिए पहले आव्यूह में देखना है कि कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। पहले आव्यूह में देखेंगे कि कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। अगर पंक्ति के संख्या स्तंभ के संख्या मालूम हो जाए तो कोटि निकाल सकते हैं, क्योंकि कोटि बराबर होता है पंक्ति के संख्या और बाह्य स्तंभ की संख्या। तो बोलो इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगा? तो कोटि बराबर हो जाएगा क्या? पंक्ति के संख्या। तो पंक्ति के संख्या हो गया 3 बाई मैंने गुना के चिन्ह देते हैं लेकिन बाई पढ़ते हैं। स्तंभ के संख्या, स्तंभ के संख्या क्या है? 4। तो यही इसका कोटि होगा 3/4, माने 3 पंक्ति और 4 हो गया। यही आंसर। दूसरा नंबर में अवयवों की संख्या ज्ञात करना कि इस जो है आव्यूह में कितने अवयव है। तो अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो जो कोटि है ना, पंक्ति के संख्या और स्तंभ के संख्या में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो पंक्ति के संख्या क्या है? 3। स्तंभ के संख्या क्या है? 4। तो क्या हो जाएगा? 3 × 4। तो गुना करेंगे तो 4 है 12। यही अवयव की संख्या हो जाएगा। माने पंक्ति के संख्या और स्तंभ के संख्या में गुना कर देंगे तो अवयव की संख्या मिलेगी। उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में अवयव बताना है। तो पहला बताना है A13 का मान क्या होगा, माने अवयव A13 क्या होगा। तो इसमें बताए थे कि फर्स्ट वाला क्या दर्शाता है? पंक्ति को। सेकेंड वाला किसको दर्शाता है? स्तंभ। इस 13
का अर्थ हुआ कि पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो इस आव्यूह में पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में देख लेना है कौन सा अवयव, वही A13 का वैल्यू। तो पहले पंक्ति ही हुआ और तीसरा स्तंभ ही हुआ, नहीं पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ के अवयव क्या हो जाएगा 19। तो यही 13 का वैल्यू क्या हो गया 19। उसके बाद कह रहा है 821 यानी दूसरा क्या होगा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव क्या होगा 35। फिर अगला कह रहा है A33 माने क्या तीसरा पंक्ति के तीसरे स्तंभ। तो तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्या है -5। उसके बाद कह रहा है A24 माने क्या हुआ दूसरे पंक्ति के चौथे स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति के चौथे स्तंभ में क्या है नहीं। अब ये जो है 2 3 है, तो 2 3 माने दूसरे पंक्ति के तीसरा स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्या है 5/, यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही तुम्हारा जो है पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में जो है क्या दिया है अवयव के संख्या दिया हुआ। दूसरे क्वेश्चन में अवयव के संख्या दिया है तो उसके संभव कोटियां ज्ञात करना है। तो अवयवों की संख्या दिया हुआ है कितना, अवयवों की संख्या दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है। अवयवों की संख्या दिया हुआ है कितना 24 है। तब इसके संभव कोटि ज्ञात करना है। अगर जो दूसरा क्वेश्चन बना लेगा तीसरा भी सेम क्वेश्चन यही है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। तो उसका संख्या दिया है मैंने टोटल ये दे दिया है, तो ये ज्ञात करना है। चलो ध्यान दो, यही क्वेश्चन सेकंड नंबर ध्यान देना है। यह क्या हुआ अवयव के संख्या। तो अवयव के संख्या कैसे निकला, जब पंक्ति और स्तंभ के संख्या में गुना किया, अर्थात कोटि में गुना कर दिए, कोटि को गुना करके लिख दिए तो अवयव निकला। अब अवयव दिया हो तो कोटि निकालना हो तो उसका क्या करेंगे गुणनखंड अपोजिट। जैसे अवयव के संख्या निकालने के लिए क्या किए कोटि में गुना किए तो अवयव निकला। अब अवयव से कोटि निकालना है इसका अपोजिट, तो क्या करेंगे अवयव की संख्या का गुणनखंड तो नहीं, तब इसका संभव कोटि क्या होगा, तो जितना इसका गुणनखंड होगा तो कोटिया क्या होगा 24 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 1 से 1 गुणे 24 हो जाएगा ना, पहला 1 से 24 विभाज्य होगा तो क्या होगा 1 गुणे 24। अब देखो 2 से विभाज्य होगा ना 24, गुणनखंड तोड़ देना है तो 2 गुणे 12। फिर 3 से भी विभाज्य होगा तो क्या होगा 3 गुणे 8 हो जाएगा, 8 का 24। फिर 4 से भी विभाज्य होगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 6, 4 6 24। 5 से 24 विभाज्य नहीं होगा तो 5 का गुणनखंड नहीं होगा। 6 से होगा नहीं तो 6 से होगा तो 6 4 होगा 24। फिर 7 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से होगा तो 8 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 9 से विभाज्य नहीं होगा, 10 से विभाज्य नहीं होगा 24, 11 से नहीं होगा 12 से होगा तो 12 गुणे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद एक ही बार 24 से विभाज्य होगा तो क्या होगा 24 गुणे, यही क्या निकला अवयव की संख्या दिया हो तो कोटि निकाल। तो अवयव की संख्या दिया हो तो कोटि निकालने के लिए उसका क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे तो संभव कोटि निकल जाएगा। सेम इसका अपोजिट है, जैसे इसमें क्या था
कोटि दिया था तो अवयव निकालने के लिए गुना किए, अब अवयव दिया हो तो कोटि निकालने के लिए उसका गुणनखंड तो एक हो गया। इसी तरह सेम इसी में अवयव के संख्या दिया है क्या, अवयव डबल क्वेश्चन है एक ही में की संख्या दिया हुआ है 30। अब इसका कोटिया बताना है तो बोलो इसका कोटिया क्या हो, तो इसका गुणनखंड तोड़ देंगे तो 13 का गुणनखंड क्या हो, तो पहला होगा 1 गुने 13, उसके बाद 13 तक किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा इसका एक 13 होगा, 13 गुने यही क्या निकला, कोटिया निकल गया। सेम यही सेकंड नंबर क्वेश्चन ही क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह बन जाएगा। चलो तो अब आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अवयव दिया है तो आव्यूह ज्ञात करना है। अब 4 नंबर और 5 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, एक तुम बना सकते हो अपने आप से। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुने 2 कोटि का अव्यूह ए ज्ञात कीजिए, 2 गुने 2 कोटि का अव्यूह ज्ञात कीजिए कब, जब उसका अवयव ए आई जे दिया हो। 4 नंबर में एक अव्यूह ए ज्ञात करना है, ए आई जे किस कोटि का, 2 गुने 2 मैंने 2 बाई 2, 2 बाई 2 कोटि का एक अव्यूह निकालना है। तो इसमें क्या है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, नहीं पहला पंक्ति हो गया दूसरा स्तंभ, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का एक अव्यूह निकालना है। अवयव को दर्शाते हैं ए आई जे से, जहाँ आई पंक्ति हो गया और जे स्तंभ। तो अब इस 2 गुने 2 बाई 2 कोटि का अव्यूह लिखेंगे तो 2 पंक्ति होगा, तो पहला पंक्ति में क्या होता है 1 1 1 2 1 3 होता है, तो 2 क्या है स्तंभ है तो 2 तक जाएगा, 1 2 तक जाएगा, फिर 8 2 1 8 2, यही होगा क्या 2 गुने 2 कोटि का अव्यूह का रूप। 2 गुने 2 माने 2 बाई 2 कोटि के अव्यूह का रूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इसके बाद इसका हमको मान ज्ञात करना है, यही अव्यूह ए ज्ञात करना है कब, जब दिया हुआ है क्वेश्चन में ए आई जे इक्वल टू दिया है क्या आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई, ए आई जे का वैल्यू दिया है तो अव्यूह ए ज्ञात करना है 2 बाई 2। तो इसके लिए 2 बाई 2 में अव्यूह बनेगा क्या 1 1 1 2 2 1 2। तो इस चारों अवयव एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, चारों का वैल्यू निकाल कर इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, तो निकालेंगे ए 1 1 आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 बाई 2, तो 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे ए क्या 1 2, तो 1 2 मैंने आई 1 हो गया, इसमें वैल्यू केवल पुट कर देना, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाई 2 हो जाएगा। फिर ए 2 1, तो 2 1 तो आई का वैल्यू 2 जे का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाई 2 हो जाएगा। फिर निकाल लेंगे ए 2 2, तो आई का वैल्यू 2 प्लस जे का वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 16 बाई 2 होगा 8। 1 1 1 2 2 1 2 2 निकल गया ना। अब इस चारों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा
आव्यूह ए निकल जाएगा। इसलिए आव्यूह ए इक्वल टू A11 A12 फिर A21 A22 है ना। अब इसमें चारों का वैल्यू निकाल लिया है ना, अब पुट कर देना है, तो पुट करो। 11 का वैल्यू हो गया 2, फिर 12 का वैल्यू 9/2, 21 का वैल्यू 9/2 और 22 का वैल्यू यही आव्यूह ए निकलता है। सेम इसका सेकेंड नंबर Aij इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी तरह बनेगा। सेम तीसरा थर्ड नंबर भी इसी तरह बनेगा और पांचवा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। तो देखो अब एक छठा बता दे रहा है, उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो है तुम सारा क्वेश्चन बना सकते हो। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है छठा में। इसमें जो है 3 क्वेश्चन है छठा में, और छठा बना लेगा तो 7वां नंबर और 9 नंबर तुम बना सकते हो। 7वां अगर बना लोगे या छठा तो 7वां नंबर भी एकदम सेम इसी तरह बनेगा और 9 नंबर भी सेम इसी तरह बनेगा। तो इसमें दिया हुआ है 2 बराबर आव्यूह दिया है, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 x इक्वल टू दिया हुआ है कितना YZ15 अब इसमें 2 समान आव्यूह दिया हो, तो पीछे बताए थे कि 2 आव्यूह जब समान होता है तो उसके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन ही आता है। तो इसका संगत अवयव माने संगत अवयव माने 1 1 इसके 1 1 के बराबर होगा, इसका 1 2 इसके 1 2 के बराबर होगा, इसका 2 1 इसके 2 1 के बराबर होगा, इसके 2 2 2 2 के बराबर। तो संगत अवयव बराबर करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 4 इक्वल टू क्या होगा वाई, इसका अर्थ हुआ कि वाई का वैल्यू क्या होगा 4। 3 इक्वल टू जेड, तो जेड का वैल्यू क्या होगा 3। एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, तो एक्स इक्वल टू 1। 5 इक्वल है, तो बस यही एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो केवल संगत अवयव को बराबर कर देंगे तो एक्स वाई जेड निकलेगा। लेकिन अगला में थोड़ा सा इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। तो दिया है क्वेश्चन क्या x प्लस वाई 2, फिर दिया हुआ है 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लॉन्ग होगा, 6 to 5x। यही क्वेश्चन दिया था, इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना। तो क्या करेंगे संगत अवयव बराबर करेंगे। तो पहले होगा एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 6, नहीं तो इससे वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई का वैल्यू होगा 6 माइनस एक्स, नहीं एक्स प्लस वाई 6 होगा, तो एक्स प्लस वाई 6, तो वाई निकाल लो। क्या करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा बनाएंगे, तो इसलिए y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लिए। अब 2 बराबर 2, तो इक्वल है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5, तो जिससे z निकल जाएगा, तो z का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 5 0, z निकल गया। हाँ तो y और z निकला, y का वैल्यू x के रूप में निकला और z का वैल्यू 0। उसके बाद अब तीसरा, तो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में एक्स वाई है। तो अब एक्स वाई क्या होगा 8 के बराबर होगा, नहीं तीसरा नंबर में क्या होगा
एक्स वाई इक्वल टू ए। अब इसमें क्या करेंगे, वाई का वैल्यू जो है पुट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स इक्वल टू। अब इसको गुना कर दो तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको एक साइड करके फैक्टराइज कर लेंगे। अब फैक्टराइज करके एक्स का मान निकाल लेंगे। तो चलो सजा दो, इसी को उधर ले जाना कि एक्स स्क्वायर को जेडी होगा तो एक माइनस होगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए और जोड़ने पे 6। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जोड़ा से कॉमन निकालो तो x कॉमन होगा तो x माइनस 2, इसमें माइनस 4 कॉमन तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन हो जाएगा इसमें x माइनस 2 तो बचेगा क्या, x माइनस 4 इक्वल टू नहीं। अब दो पार्ट में होगा ही तो एक होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू होगा 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। अब दोनों कंडीशन में y निकाल लेंगे, डबल x का वैल्यू आया तो इसका अर्थ है कि y का वैल्यू क्या होगा, डबल होगा। तब इससे y निकालेंगे तो इससे y इक्वल टू होगा 6 माइनस एक्स तो 6 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4। अब इससे भी y निकाल लेंगे तो y का वैल्यू होगा 6 माइनस एक्स तो 6 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, तो डबल x और डबल y हुआ, लेकिन z का वैल्यू क्या होगा, जी। तो यही लिख देंगे, x का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू 4 और z होगा 0। और दूसरा एक कंडीशन हो जाएगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू इसके लिए भी 0। यही दोनों कंडीशन में x y z निकल। तो जो समझ में आ गया होगा, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर देंगे तो x y z निकल जाएगा। और जो छठा क्वेश्चन बना लेगा, सातवां क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा और 9 नंबर भी इसी तरह बनेगा। 9 ऑब्जेक्टिव है, 7 के बाद जो है 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.1 में। तो अब इसके बाद 7, 8, 9 ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ध्यान देना है, थ्री पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा है कि एक आव्यूह है, 8 नंबर में एक आव्यूह दिया हुआ है a इक्वल टू ए आई जे m गुने माने m बाई n, m गुने n, m बाई n जो है ऑर्डर का क्या है, आव्यूह है। तो कह रहा है कि यह वर्ग आव्यूह है। तो कंडीशन 4 ऑप्शन में बताना है कि यह जो आव्यूह है वर्ग आव्यूह कब होगा। यह जो है क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। तो बोलो यह वर्ग आव्यूह कब होगा। तो वर्ग आव्यूह कब होगा, इसके लिए परिभाषा बताए थे वर्ग आव्यूह का, कि जिस आव्यूह के पंक्तियों के संख्या और स्तंभों के संख्या परस्पर बराबर होते हैं उस आव्यूह को क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो इसमें पंक्ति के संख्या क्या होगा, 1, स्तंभ के संख्या क्या होगा, 1 नहीं। तो यह वर्ग आव्यूह कब होगा, वर्ग आव्यूह कब होगा, जब पंक्ति के संख्या n बराबर होगा स्तंभ के संख्या n का। यही ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिया है, तो m इक्वल टू n ऑप्शन जो है सही होगा, तो बन जाएगा। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन है, जो है x y z का मान निकालने के लिए जो बताए हैं वही क्वेश्चन दिया हुआ। 10 नंबर देख लो,
10 नंबर जो है कह रहा है कि 3 गुने 3 कोटि का एक आव्यूह है। कोटि दिया हुआ है क्या 3 गुने 3, तो संख्या जो है प्रविष्टि दिया है संख्या 1, 0 और 1 के प्रयोग करके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। तो ये क्रमचय परमुटेशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि 0 और 1 के प्रयोग करके 3 गुने 3 कोटि के कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। तो बोलो 3 गुने 3 कोटि के आव्यूह में कितने स्थान होगा, इसको देखना है। तो 3 गुने 3 कोटि के आव्यूह में क्या होगा स्थान, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होगा। 3 पंक्ति और 3 क्या होता है स्तंभ होता है 3 गुने 3 कोटि के आव्यूह में। तो इसमें जो है कुल क्या होंगे 9 स्थान होंगे। नहीं, 3 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा, तो टोटल स्थान कितना बनेगा 9। इस 9 स्थान पर 2 अंकों को जितने तरह से सजा कर लिख सकते हैं उतना ही जो है आव्यूह बन सकता है। तो बोलो पहले स्थान पर कितने तरह से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले स्थान पर 0 और 1 को कितने तरह से सजा सकते हैं। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो 2 तरीका होगा। पहले स्थान पर अंक को रखने के तरीका 2 होगा, एक बार 0 रखेंगे एक बार 1, 2 तरीका। दूसरे पर भी एक बार 0 एक बार 1, तीसरे पर एक बार 0 1, चौथे पर भी एक बार 0 होगा तो 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1, 0 या 1, 0 या। तो प्रत्येक स्थान के लिए कितने तरीकों की संख्या होगा तो 2। तो अब टोटल को गुना कर देते हैं। 11th क्लास में परमुटेशन में पढ़े होंगे, गणना के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल काउंटिंग जो था गणना के आधारभूत सिद्धांत उसी पर ही बनेगा। तो प्रत्येक स्थान पर अंक को सजाने के तरीका क्या हुआ 2। तो टोटल कुल तरीकों की संख्या कितना होगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 9 बार गुना कर देंगे। तो इसलिए अभीष्ट बना आव्यूह की संख्या बराबर हो जाएगा कितना 2 के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर अंक को सजाने के तरीका 2 है। तो 9 स्थान पर तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 गुना करेंगे तो 512, तो 512 आव्यूह बनेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। तो इस एक्सरसाइज को पूरा जो है बनाना, अब अगले क्लास में 3.2 बताएंगे।